हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चक्रवर्ती झील हरियाणा में कहाँ पर है। दोस्तों, चक्रवर्ती झील आपकी हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। और इस चक्रवर्ती झील को ही करण झील के नाम से जानते हैं। इस झील का संबंध राजा करण से है, जिसे दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। चिल्का झील हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चिल्का झील हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये आपकी फतेहाबाद में है। और दोस्तों, एक पर्यटक स्थल और पूछता है आपसे, पूछ सकता है एग्जाम में कि पपीहा, कौन सा पपीहा पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो वो भी आपका फतेहाबाद रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। कौन सी है? दमदमा झील। और ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इस झील में पतंग मेला लगाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मछुआरे यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। बाकी ऐसा मुश्किल है, लेकिन ये एक मतलब कि कह सकते हैं आर्द्र वाले एरिया के पास में है, क्योंकि जो सुल्तानपुर है या फिर भिंडावास है उसे आर्द्र भूमि के रूप में संरक्षित किया गया है। जबकि इसका जो राइट बनेगा तो दमदमा आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा नदी। टांगरी नदी का संबंध मोरनी की पहाड़ियों से, जो कि आपकी पंचकुला में है। सरस्वती नदी हरियाणा की प्राचीन नदी है, सबसे प्राचीन नदी है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले प्राचीन महत्व की नदी, तो दोहन नदी रहेगी। आपको ध्यान रखना, प्राचीन महत्व की नदी दोहन नदी है। और प्राचीन नदी आपकी कौन सी है? सरस्वती रहेगी। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। कौशल्या बांध को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इसे कृत्रिम बांध भी कहते हैं। हाइड्रोलिक बांध आपका कहाँ पर है? ये आपका फरीदाबाद में है। इस हाइड्रोलिक बांध को ही ग्रेविटी बांध कहते हैं, झूलता हुआ बांध भी कहते हैं। और ये 8वीं शताब्दी का बांध है और सबसे पुराना बांध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जबकि इसका जो राइट बनेगा कृत्रिम बांध, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे 1000 क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की, और साथ में 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट हैं। अगर जिस भाई को चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 89 30 31 82 26 पर, और केवल आपको 79 रुपये पे करना है। यहाँ से आप ये डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमें ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स भी चाहिए, तो ये डाटा भी और ये भी ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी वाला डाटा भी, तो 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ये 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर या 10 प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, केवल ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी वाले नोट्स चाहिए, तो आपको 49 रुपये पे करना है। बाकी सभी के लिए टोटल 99 रुपये है। आगे आपकी मर्जी है भाई, जिसको नौकरी लेनी है तो भाई, भर्तियां बार बार नहीं आती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आगे ज्वाइन करें या ना करें। तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पर है, तो पंचकुला ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृष्णा डैम है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट बनेगा कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का कितना हेक्टेयर क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है, तो कितना क्षेत्र है, तो इसका जो राइट बनेगा 15 लाख हेक्टेयर। कितना रहेगा? 15 लाख हेक्टेयर। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा 2006, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा का प्रसिद्ध चौरंगी नाथ मठ कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 8वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है। और अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था भाई, हाइड्रोलिक बांध, ग्रेविटी बांध, झूलता हुआ बांध, तो उसका राइट आंसर क्या था? वो भी 8वीं शताब्दी का था, फरीदाबाद से। और इसका जो राइट है यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुंड हरियाणा में कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो आपका शिव कुंड है, मैं आपको बता दूं, ये गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसे गर्म पानी का कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी बन सकता है। और ये आपका कहाँ पर है? सोहना। सोहना आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम। और शिव कुंड या फिर सोहना को ही शिव नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव नगरी कहते हैं। जबकि लव कुश नगरी आपका कैथल रहेगा। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 एक आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो आप हमें मैसेज के द्वारा ज़रूर बताएं और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो ज़रूर लिखें और साथ में आंसर दें। तो ये हमने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो में। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट बनेगा रोहतक। क्या रहेगा? रोहतक। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका जो राइट बनेगा अस्थल बहर रोहतक से मिली है। तो इसका भी ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 नारनौल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर नारनौल से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, कई बार वैसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं। नारनौल को प्राचीन नाम मतलब प्राचीन समय में से तालाब और बावड़ियों का शहर कहते हैं, सिंगों का डहर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना शाह कुली खां के द्वारा, और नारनौल को प्राचीन समय में नर राष्ट्र या फिर आपका नंदीग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में अकबर के दरबारी कवि बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट बनेगा कहाँ पर हुआ? नारनौल रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा में मराठों का अधिकार किस शताब्दी में रहा? तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा में मराठों का अधिकार लगभग जो हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी के करीब हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा आंसर गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। और खाद्य बैंक, कौन सा? खाद्य बैंक भी पहला कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, सौर ऊर्जा का इंटरनेशनल मुख्यालय भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। आंवला के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो इसका जो राइट बनेगा आंवला के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका सिरसा हो जाएगा। कौन सा रहेगा? सिरसा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोश मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा हरियाणा में कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों कोस मीनारों का निर्माण हरियाणा में अंबाला से किया गया। कहाँ से किया गया है? अंबाला। और कोहांड, कौन सी? कोहांड सबसे पुरानी कोस मीनार है। कहाँ पर है? करनाल में है। कितनी कोस मीनारें हैं? 88 हैं लगभग। कई बार आपको 89 मिलेगा कई जगह, लेकिन 88 कोस मीनारें। सबसे प्राचीन कोहांड है, करनाल में है। ध्यान रखना दूरी के लिए इनकी स्थापना की गई है, दूरी मापने के लिए। तो इसका जो राइट बन जाएगा तो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट बनेगा बाबर के द्वारा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, आगे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से बीरबल का छत्ता कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बीरबल का छत्ता कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, जो कि नारनौल में है? तो इसका जो राइट बनेगा 17वीं शताब्दी का है। ऐसे ही पूछ सकता है आपसे चोर गुम्बद, कौन सा? चोर गुम्बद, ये भी कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 14वीं शताब्दी का है। ऐसे ही प्राचीन गुम्बद, सबसे प्राचीन गुम्बद आपका कहाँ पर है? पलवल में। वो भी आपका 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो मतलब कि 2-3 क्वेश्चन हमने आपसे ऐसे मतलब आपको इस वीडियो में बताए हैं
जो एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो आपका शनिवार संडे को एग्जाम हुआ ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पुट हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा 17वीं शताब्दी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा के किस जिले को भंगुर के रूप में भी जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा कौन सा जिला रहेगा? महेंद्रगढ़ है। कौन सा है? जिसे खनिजों का शहर भी कहते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर और लाइक करें, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।